भोलेनाथ। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे रहस्यमय और चमत्कारी स्थान पर जहां केवल दर्शन मात्र से मन शांत हो जाता है और आत्मा को दिव्यता का अनुभव होता है। जी हाँ, यह है जुड़वनिया धाम, झारखंड का एक पवित्र मंदिर जहां सावन और नागपंचमी जैसे पर्वों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। नागपंचमी के शुभ अवसर पर हमने भी यहाँ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, जिसमें गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र से भगवान शंकर का पूजन। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज वातावरण में फैल रही थी, वैसे वैसे यहाँ की ऊर्जा और भी दिव्य होती जा रही थी। मंदिर के पास बहती हुई यह पवित्र नदी, शिवलिंग पर गिरती जलधारा और भक्तों की गूंजती हुई जयकारे, हर हर महादेव, यह सब मिलकर बना देते हैं एक अलौकिक अनुभव। यह वीडियो केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भक्ति और शांति की अनुभूति है। अगर आप भी कभी झारखंड आएं तो जुड़वनिया धाम में रुद्राभिषेक का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। इससे एक विशेष फल आपको मिलेगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम एक छोटे यूट्यूबर्स हैं और कोई भी वीडियो बनाने के लिए, उसको एडिट करने के लिए हम एक नॉर्मल यूट्यूबर से ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमें टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। हम लोग अपना जॉब करते हुए यूट्यूब को चला रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा वीडियो आप ज़रूर देखिए और हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो में अगर कुछ सुधारना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जुड़वनिया मंदिर में हम लोग रुद्राभिषेक के लिए बैठ गए हैं। पंडित जी से हमारे देखिए गंगा जल पवित्र कर रहे हैं हम लोगों को, और तो पंडित जी भी यहीं गढ़वा के रहने वाले हैं। और अभी वो बोले कि बाबा को हम लोग पहले स्नान कराते हैं। बाबा को स्नान कराया जाएगा। पूनम पानी डाल रही है। पूनम मेरे भी मेरे सब कार्य में मेरे साथ रहती है हमेशा। क्योंकि जल से उनको धोने के बाद अब उनके ऊपर दूध से वो अभिषेक करना है। और दोस्तों, रुद्राभिषेक करने का एक अलग ही फल प्राप्त होता है। मैं हर साल सावन में मैं रुद्राभिषेक में बहुत ज़रूर करवाता हूँ। पिछले साल मैं अपने घर बनारस पे ही करवाया था। इस बार भी हमारे लोग का प्लान था, लेकिन किसी कारण के वजह से हम लोग बनारस नहीं जा पाए। लेकिन क्या, भगवान हर जगह एक ही है, महादेव हैं। तो हम लोगों ने बोला कि यहीं पे आप पूजा कर लेते हैं। लेकिन फिर कभी बनारस चलेंगे तो फिर उधर में अगर सौभाग्य नसीब में होगा बाबा का, तो वहाँ पे भी हो जाएगा। तो देखिए, पंडित जी जल्दी जल्दी पूजा करा रहे हैं, क्योंकि पंडित जी को और भी कहीं पूजा करने जाना है। मैंने पंडित जी को पहले ही बोल दिया था कि पंडित जी ज़्यादा जल्दी नहीं, आराम से पूजा पाठ तो पूरा विधि विधान से होना चाहिए। देखिए, मेरा बेटा भी साथ में लगा हुआ है। वो भी सोच रहा है कि मैं भी कुछ करूँ। बहुत शरारती है, परेशान भी कर रहा था। ये उतना भी परेशान नहीं करता है, बहुत अच्छा है। पूजा पाठ में भी उतना मन लगा था, क्योंकि भाई हम लोग सनातन धर्म के हैं, तो अपने धर्म के लिए, अपने ईश्वर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम बाबा को नहलाकर चंदन पुत्र लगा रहे हैं उनके ऊपर, क्योंकि चंदन से खुशबू आती है। और बाबा तो ऐसे गंगी हैं। अब देखिए, उनको माला पहना रहे हैं हम लोग।
पंडित जी भी उधर से तैयारी करके माला हमको दे रहे हैं, तैयार किया हुआ। और दोस्तों ये जो मंदिर है, इस मंदिर का रहस्य बहुत ही पुराना है, क्योंकि हम झारखंड के गढ़वा क्षेत्र में हैं। तो दोस्तों ये पूरा गढ़वा पहले एक जंगल हुआ करता था। आज के कुछ सालों पहले, ज़्यादा दिन नहीं, 15 साल के पहले, 15-20 साल, 25 साल, जो जंगली क्षेत्र बहुत ज़्यादा था। और 50 साल पहले तो समझिए कि एकदम पूरा ही जंगल था। और उसके पहले तो और भी। तो यहाँ पे दोस्तों एक कोयल नदी है, देखिए हम लोग का मुख्य द्वार है मंदिर का, और मंदिर के अंदर स्पेस भी बहुत है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोयल नदी है। कोयल नदी के किनारे पहले चारों तरफ जंगल ही जंगल था, तो कोयल नदी के किनारे में से एक शमशान है। नदी किनारे ही यहाँ के जो जंगल के जो लोग रहते थे जो पहले के, वो शमशान में वहीं पे अपना दाह संस्कार का काम करते थे। तो पहले के जो अघोरी लोग रहते थे, बाबा लोग रहते थे, पहले के जो तपस्वी रहते थे, ज्ञानी रहते थे, यहाँ पे आकर शांति जगह पे तपस्या करते थे। इसी नदी के किनारे बहुत सारे लोग इधर के घना जंगल था, जंगलों में रहते थे, यहीं पे तपस्या करते थे, बाबा की पूजा करते थे। तो इसीलिए मंदिर का कथा बहुत ही प्राचीन है, और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही दिव्य शिवलिंग है। आप शिवलिंग का आकार भी देख सकते हैं, कोई हाथ से बनाया हुआ शिवलिंग नहीं है, ना ही बाहर से कोई खरीदा हुआ शिवलिंग है। ये अपने से यहाँ का मान्यता है कि ये शिवलिंग अपने से धरती के अंदर से यहाँ पे निकला है, और किसी ने नहीं देखा है कि शिवलिंग कब यहाँ स्थापित किया गया, क्योंकि बहुत ही पहले जब यहाँ पे लोग भी नहीं रहते थे, तो जो तपस्वी लोग रहते थे उन लोग यहाँ पे महादेव को पूजा करते थे। तो उन लोगों को पता होगा ये शिवलिंग कहाँ से कैसे आया। लेकिन यहाँ पे लोगों का तरह तरह के अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है, अलग अलग बातें हैं। तो इसका रहस्य अभी बहुत कुछ है जो अभी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों रुद्राभिषेक कराने के बाद मन को बहुत ही शांति मिलता है, आत्मा को बहुत शांति मिलता है, मन पूरा एकदम प्रसन्न रहता है, शरीर एकदम हल्का हो जाता है, क्योंकि रुद्राभिषेक करा के बाबा का नाम जप करने का मौका मिलता है। रुद्राभिषेक में हम लोग देखिए दूध चढ़ा रहे हैं, दूध में देखिए 2-3 उंगली से ही, जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं श्रृंगी बोलते हैं उसको, उसमें आगे बैल का मुंह बना रहता है, पीछे कुप्पी नुमा बना रहता है। देखिए उसको 3 उंगली से पकड़ा जाता है। आप मेरे उंगली देखते होंगे, 2 उंगली सामने है, 3 उंगली ऐसे है। तो ये महादेव के ऊपर पानी लगातार गिरते रहना चाहिए। हम लोग जो अभिषेक कर रहे हैं, अभी बेलपत्र वगैरह 121 बेलपत्र था जो अभी हम लोग चढ़ाएँ महादेव के ऊपर, देख रहे हैं माला वगैरह पहनाकर अभिषेक करके हम उनका रुद्राभिषेक हो रहा है। तो देखिए लगातार फ्रेंगी से पानी गिर रहा है, और ये पानी पहले सबसे पहले गन्ना के रस से होता है, गन्ना के रस के बाद फिर दूध। तो आपने देखा स्टार्टिंग में हमने गन्ना का रस से किया, जो बोतल से पूनम डाल रही थी, फिर उसके बाद अभी दूध से अभिषेक हो रहा है। तो दोस्तों आप भी अभिषेक दूध से, जैसे कि इसमें कोई क्वांटिटी का कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको इतना ही करवाना है, श्रद्धा से जितना भी आपके बाप को भक्ति है आप उसमें उस हिसाब से जैसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने भी मतलब 1 लीटर गन्ने का रस और 5.5 लीटर दूध, गाय का दूध, और बाकी 5 लीटर पानी, इतने में हमारा पूरा हो गया था। तो ऐसा नहीं, अगर श्रद्धा है, भले अगर आपके पास है नहीं, उतना नहीं है, तो आप कम भी चढ़ा सकते हैं, ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास है, खुशी है बाबा का, तो बाबा देखिए महादेव का कुछ नहीं है। महादेव को तो अगर एक प्यार से एक बेलपत्र भी चढ़ा दिए और 1 लीटर जल डाल दिए तो भी बाबा खुश हो जाएंगे। बस वो डालने का जो आपका हृदय है, हृदय आप कितना बाबा को के बारे में कहाँ से आप डाल रहे, मन आपका कहाँ है,
ऐसा नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है, दिखावटी पूजा कर रहे हैं सबको दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए हवन हो रहा है, लड्डू बहुत तेजी से तेजी स्वाहा स्वाहा कर रहा है। और हम पूनम मम्मी परी वीडियो बना रही है, परी भी अभी कर रही थी। पंडित जी भी आ गए तब तक इधर। और देखिए यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। हवन हो गया है। अब पंडित जी नारियल दिए हैं कपड़े में बांध कर, बोले उसको आग में रख दो। मैंने रख दिया, रख कर जो भी था देसी घी मैं उसके ऊपर अच्छे से डाल दे रहा हूँ। जो नारियल में हवन के समय जो लास्ट वाली जो आहुति होती है, मेन आहुति होती है, वो अच्छे से पूरा जल जाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग उसको रखे। फिर हम लोग मंदिर के अंदर आ गए, आरती होने लगा। अब आरती हो गया तो देखिए पंडित जी शुरू में हम लोग को संकल्प दिए थे रुद्राभिषेक कराने का, सफलतापूर्वक अच्छे से रुद्राभिषेक करने का। हमने संकल्प लिया था महादेव के सामने पूजा आरंभ होने से पहले ही। तो अब जब पूजा खत्म हो जाता है तो संकल्प पंडित जी छुड़ाते हैं। तो वही देखिए मंत्रोच्चारण के साथ पंडित जी अभी संकल्प छुड़ा रहे हैं। संकल्प छूट जाएगा तो हम लोग पंडित जी का आशीर्वाद लेकर फिर पूजा को समाप्त करें, अपने बड़ों और गुरुजनों का आशीर्वाद ले लेंगे। यहीं से पूजा की हमारी समाप्ति हो जाएगी। फिर हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे, अपने घर जाएंगे फैमिली के साथ। और अभी ऑटो वाले को भी मैंने कॉल कर दिया है, वो भी आता होगा। तो दोस्तों हमें आप कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो में कुछ चेंजिंग करना है, कुछ और बदलाव लाना है तो ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि मैं भी नया एक यूट्यूबर हूँ, एक उभरता हुआ यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। अभी यूट्यूबर हूँ नहीं, कोशिश कर रहा हूँ बनने के लिए। तो आप लोग के आशीर्वाद से